नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए 6, 7, 8 की डिफरेंट टॉपिक्स की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आज उसी सीरीज़ में ये वाली वीडियो बेस्ड है आर एस अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 7B। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 28 तक के 4 क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन दूंगा। आप चारों ही क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, किस तरह से इन्हें सॉल्व करना है, कैसे क्या क्या इनकी प्रोसीजर हुई हैं, फॉर्मूले क्या क्या लगे हैं और इनका पैटर्न क्या क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। चारों क्वेश्चन में से शायद एक या फिर 2 क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 4 में से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। तो इसलिए चारों क्वेश्चन को ध्यान से समझना, देखना किस तरीके से इनकी हम सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से इनका पैटर्न तैयार होता है और कैसे हम इनको प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, 9a² - b² + 4b - 4। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ कैच करनी है कि इसमें से क्या चीज़ ब्रेकअप हो सकती है। ब्रेकअप मतलब कितना पोर्शन आपके टोटल क्वेश्चन में से एग्जिट आउट हो सकता है। ठीक है, तो मुझे शो हो रहा है कि लास्ट वाली 3 चीज़ ब्रेकआउट हो सकती हैं। अब मुझे तो चलो हैबिट है कि मैंने ये चीज़ फाइंड कर ली, लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो लास्ट वाले 3 वेरिएबल होंगे वो आपके हमेशा ब्रेकआउट होंगे। तो लास्ट वाले 3 वेरिएबल का मतलब है ये वाले 3 वेरिएबल। अब इन तीनों को ब्रेकआउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9a² - ब्रैकेट ओपन करते हैं और इस पूरे ब्रैकेट को अंदर लिखेंगे। ध्यान रखना, जब कभी ब्रैकेट होता है और बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन बदले जाते हैं। -4b + 4। पहले ये चीज़ कंफर्म करो, ये स्टेप आपको समझ में आ गया ना कि मतलब जब ब्रैकेट के बाहर साइन होता है तो अंदर वाले साइन रेसिप्रोकल होते हैं और लास्ट वाली जो 3 चीज़ें होती हैं, 3 वेरिएबल होते हैं, उनको हम एक ब्रैकेट में कैच कर लेते हैं। अब जो हमने ब्रैकेट में वैल्यू रखी है b² - 4b + 4, अब इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a - b²। क्या होता है a - b²? a² + b² - 2ab। अब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस चीज़ को रखो। a² का मतलब होगा, यानी कि जहाँ पे b दे रखा है b² प्लस b² यानी कि +2², फिर लगाइए -2ab। 2ab का मतलब यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, 2 का मतलब तो 2, a का मतलब a की वैल्यू और b का मतलब b की वैल्यू। तो इस तरह की फॉर्मेशन को सॉल्व करके हमारा ये बनता है, मतलब a फिर उसके बाद माइनस और उसके बाद b का मतलब दूसरी चीज़। तो क्या मैं यहाँ पे b - 2 इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ? जैसे a - b² करके कोई फॉर्मेशन तैयार होती है a² + b² - 2ab, बिल्कुल उसी की तरह b² + 2² - 2 × b × 2 को यूज़ करके क्या हम b - 2 का होल स्क्वायर की फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर हमें क्या करना है, जो ये हमारा ब्रैकेट था ये वाला, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारी ये वैल्यू आई है। तो बस आप अब यहाँ पे इसको दिखाएंगे, 9a² - इस पूरे की जगह पे लिखेंगे b - 2²। पहले ये चीज़ कंफर्म करो, समझो ध्यान से, ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया, ब्रैकेट किस तरह से हमने इसको प्रिपेयर किया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो नंबर आपके ब्रैकेट के बाहर है इसको भी स्क्वायर बनाओ। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3a आएगा और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर -b - 2²। अब आपकी जो ये एक्सरसाइज 7B है, इसकी जो आइडेंटिटी का नाम है वो क्या है, a² - b² = a + b और a - b। मतलब आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, देखो पहली चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर। उसके बाद आपको उसे कैसे शो कराना है कि दोनों चीज़ों को, a और b वाली दोनों चीज़ों को आप एक बार तो प्लस करके दिखाएंगे और एक बार उन्हीं दोनों चीज़ों को आप माइनस करके दिखाएंगे। आपकी 7B इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है, आपको पता भी है। अब बिल्कुल इसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए आप यहाँ पर इनको एक बार तो प्लस करो और एक बार माइनस करो। तो एक बार प्लस करते हैं तो मतलब 3a + b - 2। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं इस बात के लिए, यहाँ पे भी प्लस लगाएंगे, जबकि ध्यान रखना ये a है ये पूरा b है, तो a + b। अब उसके बाद a - b का मतलब b आएगा,
इस माइनस से आपके फॉर्मूले का या आपके क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। ये फॉर्मूला है, ये जो माइनस दे रखा है ये क्वेश्चन का है, और क्वेश्चन की चीज़ों को कभी भी चेंज मत करा करना। चेंज किस चीज़ में करोगे? जिस सॉल्यूशन को आप सॉल्व कर रहे हो। सॉल्यूशन हाँ कहता है हमारा कि जो ए और बी है इन दोनों को एक बार तो प्लस करना है और एक बार हमें इनको माइनस करना है। तो प्लस और माइनस ए और बी को करना है, ना कि बी के जो इंटीरियर में अंदर साइन है उसमें कोई चेंज करना है। ध्यान रहेगी ये सारी बातें जो मैंने आप सबको बताई हैं। अब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 25 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 26 करना है, लेकिन उसमें एक छोटा सा बेनिफिट हमें मिल गया कि जिस ब्रैकेट को हमने क्वेश्चन नंबर 25 में थर्ड लाइन में आके प्रिपेयर किया था वो हमें ऑटोमेटिक क्वेश्चन नंबर 26 की फर्स्ट लाइन में ही मिल गया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है? 100 का स्क्वायर नंबर क्या होता है हमारे पास? 10 स्क्वायर माइनस उसके बाद x माइनस 5 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर नंबर क्या होता है? 10 स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर। अब उसके बाद सिंपल तरीके से इन दोनों को एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस। ये a है ये b है, तो 10 प्लस एक बार प्लस करना है, इसको साइन को चेंज मत करना, ये साइन आपका नहीं है, ये साइन b वैल्यू का है। अब उसके बाद एक बार इन दोनों को माइनस करो, 10 माइनस x माइनस 5। ठीक है, अब उसके बाद ये ब्रैकेट सोल्व हो सकता है। देखो कैसे, 10 में से 5 गए, ये तो हो जाएगा 5 प्लस एक्स, और ये 10 में से 5 माइनस करके 5 माइनस एक्स। ये होगा आपके क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 26 का कंप्लीट सॉल्यूशन। पहले ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से समझो, आप सबको समझ में आ गए ना। एक चीज़ और बता देता हूँ, दोनों क्वेश्चन में सिवाय आइडेंटिटी यूज़ करने की और कुछ भी चीज़ नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यूएशन क्या होती है। अगर आपको वो वैल्यूएशन पता है तो उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। वैल्यूएशन भी केवल इतनी है कि दोनों चीज़ों को एक बार तो प्लस करके दिखाना है और उन्हीं दोनों चीज़ों को आपको एक बार माइनस करके दिखाना है। समझ में आ गया आपको दोनों क्वेश्चन? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और 28। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 27 और 28 बोर्ड पर शो हो रहे हैं आप सबको। अब क्वेश्चन नंबर 27 और 28 के लिए भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, यहाँ पर भी केवल आपको एक ही वर्क करना है कि अपने क्वेश्चन में केवल और केवल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का ही यूज़ करना है। तो जब हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो इन तरह के क्वेश्चन में जिसमें वेरिएबल नहीं होता उसमें एक हैबिट लिखना, उसमें फॉर्मूला पहले लिख लिया करना, क्योंकि फॉर्मूला लिखने के बाद सबसे पहला बेनिफिट होगा आपके क्वेश्चन की एक लाइन बढ़ जाएगी। एक लाइन बढ़ने का मतलब है अगर क्वेश्चन में अट्रैक्शन कम होगा तो वो अट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले में, ये तो ए है ये बी है, पहले दोनों को एक बार प्लस करो। तो प्लस करोगे तो क्या आएगा? 405 प्लस 395। उसके बाद a माइनस बी, मतलब दोनों चीज़ों को एक बार माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए 405 माइनस 395, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आएगा 800। जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई, इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 10, और उसके बाद जब आप 800 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? 8000। समझ में आ गया आप सबको क्वेश्चन कैसे किया हमने? ये कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, ध्यान रखना। बस एक ही चीज़ कहूँगा, 7b सॉल्व कर रहे हो या ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फील आए, मतलब आपको शो हो जाए कि हाँ इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली चीज़ है और आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये चीज़ इसमें है, तो ये वहाँ पर आपको केवल और केवल अपनी दोनों चीज़ों को एक बार तो प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। उसके अलावा ना तो उसमें कोई चेंज करना, ना ही उसमें कोई अलग से सॉल्यूशन शो करना। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 27? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करना है। 28 सॉल्व करने के लिए सबसे पहली हैबिट आपको क्या लिखना पड़ेगा? पहले यहाँ पे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार तो दोनों को प्लस और एक बार आप उन दोनों को माइनस करेंगे। उसके बाद दोनों चीज़ों को प्लस करो। प्लस करने का मतलब है 7.8 प्लस 2.2 और माइनस करने का मतलब है 7.8 माइनस 2.2। 7.8 और 2.2 को जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा 10.0 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करो, 7.8 में से 2.2 माइनस करोगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 5.6 आएगा। बस अब सिंपल तरीके से आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है।
10 की मल्टीप्लाई 5.6 में करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 56 आएगा। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा और क्वेश्चन नंबर 25 और 26 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। मीन्स जो मैंने आज वीडियो में आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, इन 4 क्वेश्चन में से मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके बेस्ड पे मैं 2 क्वेश्चन पे सेटिस्फाई हूँ कि हाँ 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर मिलेंगे आप सबको, अगर एग्ज़ाम एक लेवल के अकॉर्डिंग बनता है। और अगर ये है कि कहीं से भी कुछ भी उठा के दे दो तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी लाइक करके और कमेंट करके बताएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश रहेगी आपके सभी तरह के डाउट्स को सॉल्व करने की। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और सभी बच्चे इस वीडियो को 2 बार देखेंगे। रीज़न मैं दे रहा हूँ, एक बार देखने के बाद हो सकता है शायद कुछ बच्चों को समझ में ना आए। जिनको समझ में आ जाए वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिना वीडियो देख के, और जिनको समझ में नहीं आएगा वो एक बार वीडियो और देखेंगे ताकि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।